13 दिसंबर 2003 इराक की सर्द रात अमरीकी फौज के दर्जनों एहलकार एक मामूली सी कैद के गिर्द खामोशी से जमा थे। उन्हें यकीन नहीं था कि दुनिया का सबसे मतलूब शख्स, वो आदमी जिसने 30 साल तक इराक पर हुकूमत की, चंद कदम दूर जमीन के नीचे छुपा बैठा है। अचानक एक फौजी ने मिट्टी से ढका एक छोटा सा ढक्कन हटा दिया। नीचे सिर्फ एक तंग सुराख था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तारीख गड्ढे के अंदर बैठा शख्स वही सद्दाम हुसैन है, जिसके एक हुक्म से पूरा मशरिकी वस्ती हिल जाता था। लेकिन आखिर एक ताकतवर सदर जो कभी सोने के महलात में रहता था, जमीन के नीचे इस सुरंग तक कैसे पहुंचा? दोस्तों, वो शख्स कौन था जिसने इसका राज अमेरिका को बताया? और जब अमेरिकी फौजियों ने उसे बाहर निकाला तो सद्दाम हुसैन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की पूरी कहानी, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश का दावा था कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत हथियार मौजूद हैं। बगदाद पर बमबारी शुरू हुई। सिर्फ चंद हफ्तों में इराक की फौज टूटने लगी। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद को अमेरिकी फौज ने कब्जे में ले लिया। दुनिया भर में एक तस्वीर मशहूर हुई जब बगदाद में सद्दाम हुसैन का मुजस्समा गिराया गया। दोस्तों, लेकिन एक सवाल सबके जहन में था, सद्दाम हुसैन कहाँ गया? दुनिया का सबसे मतलूब शख्स सद्दाम हुसैन अचानक गायब हो चुका था। अमेरिकी फौज ने उसे पकड़ने के लिए एक खास टीम जारी किया। इस टीम में 52 अफराद शामिल थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को एस ऑफ स्पेड्स यानी ताश के पत्तों के सबसे अहम पत्ते की इलामत दी गई। उसकी गिरफ्तारी पर $25 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया गया। हजारों अमेरिकी फौजी इराक के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रहे थे, लेकिन हर बार सद्दाम चंद घंटे पहले वहाँ से जा चुका होता है। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। हमले के बाद सद्दाम हुसैन मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता जा रहा था। वो अपने वफादार कबायली साथियों और रिश्तेदारों के घर में पनाह लेता था, कभी किसी फार्म हाउस में और कभी किसी जमीन के कमरे में और कभी किसी जेर जमीन कमरे में। वो रात के अंधेरे में सफर करता था और दिन में छुपा रहता था। उसके साथ सिर्फ चंद इंतहाई काबिले एतमाद लोग थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसके साथी कम होते गए। अमेरिकी फौज मुसलसल उसके नेटवर्क को तोड़ रही थी और फिर एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने सद्दाम के करीबी साथियों की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, एक दिन एक अहम शख्स गिरफ्तार हुआ। उस शख्स से हासिल होने वाले मालूमात ने अमेरिकी फौज को एक नई उम्मीद दी। अमेरिकी कमांडरों ने एक खुफिया ऑपरेशन तैयार किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया रेड डॉन। अमेरिकी फौज के 600 से ज्यादा एहलकार तकरीयत के करीब पहुंचे। 2 मकामात को निशाना बनाया गया और फौजियों ने हर जगह तलाशी ली। शुरू में कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सद्दाम एक बार फिर फरार हो चुका था। तभी एक सिपाही की नजर जमीन पर पड़ी और वो कुछ अजीब सा था। घास के नीचे एक छोटा सा ढक्कन नजर आ रहा था। जब उसे हटाया गया तो नीचे एक गहरा सुराख मौजूद था। जब फौजियों ने टार्च नीचे डाली, उनकी सांसें रुक गई। अंदर एक बिखरे बालों और लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था। उसके पास एक AK-47 राइफल और तकरीबन $7,50,000 अमेरिकी डॉलर मौजूद थे। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने अंग्रेजी में कहा, आई एम सद्दाम हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इराक एंड आई एम विलिंग टू नेगोशिएट। मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का सदर, और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। चंद लम्हों बाद दुनिया का सबसे मतलूब शख्स अमेरिकी तहवील में था। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गई। बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया। 5 नवंबर 2006 को अदालत ने उसे सजाए मौत सुना दी और 30 दिसंबर 2006 को उसकी जिंदगी का खात्मा हुआ। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या सद्दाम हुसैन वाकई उसी सुराख में कई दिनों से छुपा हुआ था, या वो वहाँ सिर्फ चंद घंटे पहले पहुँचा था? क्या किसी करीबी शख्स ने उससे गद्दारी की, या अमेरिकी इंटेलिजेंस की कई महीनों की मेहनत रंग ले आई? ये सवाल आज भी तारीख के राजों में दफन है और शायद इनके मुकम्मल जवाब कभी सामने ना आ सके। और दोस्तों, एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन के एक हुक्म पर लाखों लोग हरकत करते थे, लेकिन तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया कि वही शख्स आखिरकार जमीन के नीचे एक तंग सुराख में तन्हा बैठा मिला। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।